हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वक्फ बिल के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि सरकार ने कैसे तानाशाही करके जो काम नहीं करना था वो करके दिखाया। मैं इसे जनता की हार समझता हूँ। और जब एक सरकार जीतती है ना, तो देश के लिए मुश्किल होती है। ये बात हम लोगों को समझनी जरूरी हो जाएगी। जब तक हम नहीं समझेंगे तो बहुत हमारे देश का बुरा हाल होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को से ये बात करना चाहता हूँ, हमें तब तक आंदोलन करना होगा जब तक सरकार हमें ये बिल रिजेक्ट नहीं कर दे। जब तक किसानों का बिल वापस नहीं लिया था, तब तक किसान नहीं बैठे। उसी तरह हिंदुस्तान का में जब तक मुसलमानों को आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे मारे काटे गोली मारे, सब कुछ करना पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन मुसलमानों को एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी अभी से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अभी ये शुरुआत है, नहीं तो आगे बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए मैं जितने भी मुसलमान हैं उनको यही बात बताना चाहता हूँ कि कम से कम फिरकों के लिए नहीं उठ सकते हैं तो मुश्किल नहीं है। और वक्फ बिल के लिए तो उठना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ एक फिरके की बात नहीं है। ना शिया, ना सुन्नी, ना देवबंदी, ना बहावी, कोई नहीं है। हम सिर्फ मुस्लिम हैं और हमें मुस्लिमों को आगे आना ज़रूरी है। भाई जितना हो सके इस पैगाम को आम करो और लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों के अंदर इस बात का दिमाग के अंदर ये बात बैठे। जब तक अभी तो जब वक्त रहते जो कौम नहीं सुधरेगी वो बड़ा खामियाबा भुगतेगी, ठीक है ना। हम देख लें कितनी बड़ी बड़ी कौमें हमने देखी है, हमसे पहले कितनी बड़ी बड़ी कौमें आई, आज उनका पता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो वक्त रहते हुए नहीं सुधर पाई और उन्होंने अपना वजूद ही ख़त्म कर दिया। और मुस्लिम भी इसी तरह है। इंडिया के अंदर अपना वक्त है आज भी, लेकिन आज मुस्लिम एक नहीं हो पाएगा, फिर कभी भी नहीं होगा। आज सरकार ने ये गलती की है मुस्लिमों को एक होने के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में सरकार फिरकों में कर करके आपको बांट करके मारेगी। ये बात ध्यान रखो। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमें समझना होगा। हमें वक्फ बिल पर शिया, सुन्नी और वहाबी, देवबंदी वगैरह सब एक होकर के हमें स्टेज पे आना पड़ेगा। हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी जा कर के हम अपने आप को बचा पाएंगे, ठीक है। तो मेरी बात को समझ लो यारों, समझ लो, ठीक है ना। ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। वक्फ बिल, पहले 3 तलाक, बाबरी मस्जिद, ऐसे कई कानून आए। वो छोटी छोटी शुरुआत थी। ये मुस्लिमों के पास में आखिरी मौका है। अगर ये बिल के अंदर बड़ा आंदोलन नहीं करती है और अपना मुस्लिम बुज़दिल बन के बैठ जाता है, तो समझो कि हिंदुस्तान में मुस्लिम ख़त्म हो चुका है। अभी जो 50% बचा था वो भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि बीजेपी ने अपने बंदों को मुस्लिमों के घर के अंदर घुसा दिया है। ये बात क्लियर कट है। हर एक पढ़ा लिखा इंसान ब्रेन वॉश हो चुका है, इसमें नो डाउट है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। बस वो सोचता है मैं कामयाब हो जाऊंगा। अबे जब तू कामयाब हो जाएगा तू बचेगा नहीं, तेरे पास में तेरा दीन नहीं बचेगा, तेरा कामयाबी किस काम की, तुम किसको बताएगा। इस बात को समझे तो प्लीज़ आगे लोगों तक ये बात पहुंचाएं और हो सके तो अपने आप को भी किसी हिस्से में साथ देने का काम करें। ओके, अल्लाह हाफिज।